नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्न बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा ताकि आपको तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में से पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, सामाजिक प्रतिमान क्या है। यहाँ पर दोस्तों पहला प्रश्न कह रहा है कि सामाजिक प्रतिमान क्या है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि सामाजिक प्रतिमान क्या होता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक स्तरीकरण के दो प्रकार लिखिए। यानी कि दोस्तों सामाजिक स्तरीकरण कितने प्रकार का होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको सामाजिक स्तरीकरण के दो प्रकार लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, लोकाचार अथवा रूढ़ियों से आप क्या समझते हैं। यानी कि दोस्तों जो लोकाचार होता है और जो रूढ़िया होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको लोकाचार अथवा रूढ़ियों के बारे में बताना है कि लोकाचार क्या होता है, रूढ़िया क्या होता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति में दो अंतर लिखिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपको प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति में दो अंतर लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, भौतिक और अभौतिक संस्कृति में अंतर लिखिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपको भौतिक और अभौतिक संस्कृति में अंतर लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक नियंत्रण के साधन के रूप में राज्य की चार भूमिका लिखिए। यानी कि दोस्तों छठा क्वेश्चन कह रहा है कि जो सामाजिक नियंत्रण होता है, सामाजिक नियंत्रण के साधन के रूप में राज्य की कौन सी चार भूमिका है। यहाँ पे दोस्तों राज्य की चार भूमिका के बारे में लिखना है सामाजिक नियंत्रण के साधन के रूप में। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, शिक्षा के महत्व का वर्णन कीजिए। यानी कि दोस्तों शिक्षा का क्या महत्व है। यहाँ पर दोस्तों आपको सातवें क्वेश्चन के अंदर शिक्षा के महत्व का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, परिवार के शारीरिक प्रकार लिखिए। यहाँ पर दोस्तों आपको परिवार के शारीरिक प्रकार के बारे में लिखना है, यानी कि परिवार के शारीरिक प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, नातेदारी क्या है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि नातेदारी क्या है, नातेदारी क्या होता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राथमिक समूहों के चार महत्व लिखिए। यानी कि दोस्तों प्राथमिक समूह के कौन कौन से महत्व होते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको प्राथमिक समूह के चार महत्व के बारे में लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक संबंध स्थापित करने के कारण लिखिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको सामाजिक संबंध स्थापित करने के जो भी कारण होते हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको सामाजिक संबंध स्थापित करने के कारणों के बारे में लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समाज शास्त्र को सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान किसने कहा है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो समाज शास्त्र है, समाज शास्त्र को सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान किसने कहा है। जिसने भी कहा है, यानी कि सामूहिक प्रतिनिधित्व जिसने भी कहा है उसके बारे में क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। तो ये दोस्तों आपके टोटल 12 क्वेश्चन होंगे जो कि आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, लोकाचार का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए। यानी कि लोकाचार क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको लोकाचार का अर्थ बताना है और लोकाचार का परिभाषा देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सहयोग मिश्रित संघर्ष समाज की विशेषता है, विवेचना कीजिए। यानी कि दोस्तों जो सहयोग है, सहयोग मिश्रित संघर्ष समाज की विशेषता है, इसके बारे में आपको विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ, ध्यान से देखिए, धर्म की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। यानी कि दोस्तों तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि धर्म क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको धर्म की अवधारणा को स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। यानी कि दोस्तों चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जो शिक्षा होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों का क्या करना है, उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है,
मानव समाज की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। यानी कि दोस्तों जो मानव समाज है, यहाँ पर दोस्तों आपको मानव समाज की विशेषताओं को क्या करना है, व्याख्या करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, समुदाय की प्रमुख विशेषताएं बताइए। यानी कि जो समुदाय होता है, समुदाय की कौन कौन सी विशेषताएं होती है, यहाँ पर दोस्तों आपको समुदाय की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, समाज शास्त्र और मानव शास्त्र जुड़वा बहने हैं, समझाइए। यानी कि दोस्तों सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो समाज शास्त्र है और जो मानव शास्त्र है, ये दोनों शास्त्र जो है जुड़वा बहने हैं, इसके बारे में क्या करना, समझाना है कि जो समाज शास्त्र और मानव शास्त्र जो है कि जुड़वा बहने हैं, इसके बारे में क्या करना, समझाना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, आधुनिक समय के प्रमुख समाजशास्त्रियों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। यानी कि दोस्तों आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक समय के जो प्रमुख समाजशास्त्री हैं, उनका क्या करना है, संक्षेप में उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, समाज शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। यानी कि जो समाज शास्त्र है, यहाँ पर दोस्तों आपको समाज शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र की व्याख्या करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, समिति और समुदाय में अंतर कीजिए। यानी कि जो समिति होता है और जो समुदाय होता है, इन दोनों में क्या अंतर होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको समिति और समुदाय में अंतर स्पष्ट करना है। तो ये दोस्तों टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न से पूछे जाएंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, परिस्थिति से आप क्या समझते हैं, प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारकों की विवेचना कीजिए। यानी कि दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो परिस्थिति होता है, परिस्थिति से आप क्या समझते हैं, प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारकों को क्या करना है, विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, विवाह मानव की कई जैविक, सामाजिक, आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, इस कथन को उदाहरण देकर समझाइए। यानी कि दोस्तों दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो विवाह होता है, विवाह जो है मानव की कई जैविक, सामाजिक, आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, इस कथन की क्या करना है, उदाहरण देकर समझाना है आपको, इसके बारे में आपको बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, परिवार के प्रमुख प्रकारों का विवेचन कीजिए। यानी कि दोस्तों परिवार कितने प्रकार का होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको परिवार के प्रमुख प्रकारों का विवेचन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, व्याख्या कीजिए। यानी कि दोस्तों चौथे क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि जो समाज है, समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल है, इसकी आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। तो अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, समाज शास्त्र के वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य का संक्षिप्त विवेचन कीजिए। यानी कि दोस्तों जो आपका समाज शास्त्र है, यहाँ पर दोस्तों आपको समाज शास्त्र के वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य क्या करना है, संक्षिप्त विवेचन करना है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिए। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को किसी किताब से सीरीज से मिला करके नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, या फिर अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको दे दूंगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं ही स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।